जय श्री राम, जय अंजनी माता, जय हनुमान जी, जय सीता माता। ये पाठ पूरा जरूर चलाना, अधूरा चलाने से अनादर होता है। जय श्री राम, जय हनुमान। ये सुंदर कांड का पाठ घर पे चला के छोड़ दो पूरे घर की। जैसे हवन करवाने से होती है ऐसी घर शुद्धि होगी। संकट खत्म, धन वर्षा बरसेगी, हनुमान जी की कृपया होगी। अयोध्या नगरी में करुणा और मर्यादा के साकार स्वरूप श्री राम विराजमान है। सीता माँ की खोज में अग्नि समान पीड़ा संपूर्ण वन्य ब्रह्मांड में प्रतीक्षा बनकर बह रही है। उधर सागर तट पर प्रभु के चरणों में बैठा एक परम भक्त, एक अटल वीर, एक सेतु समान आशा का ध्वज, प्रेम से नत है पवन पुत्र श्री हनुमान जी। हनुमान मन ही मन विनय करते हैं, स्वामिन मेरी शक्ति आपसे है। मैं कौन? मैं तो दास हूँ, बस आपका आज्ञा पुत्र हूँ। श्री राम करुणा से मुस्कुराते हैं, हे मारुत नंदन, मेरे बल से नहीं मेरी कृपा से जाओ, तभी इस कार्य में विजय निश्चित होगी। मंगल श्लोक। श्री राम दूत शरणं प्रपद्ये। अर्थ, मैं उस दूत की शरण लेता हूँ जो स्वयं श्री राम का प्रतिनिधि है, जो सेवा में जन्मा, भक्ति में पला और प्रेम में अड़ गए। क्यों सुंदर कांड? क्योंकि यहाँ भक्त का चरित्र सुंदर, विचार सुंदर, कर्तव्य सुंदर और परिणाम भी सुंदर। समुद्र के तट पर खड़े हनुमान, दृष्टि सागर की अनंत लहरों पर, मन राम नाम में स्थित और प्राण कर्तव्य में जागृत। हे प्रभु, मेरी गति भी आप, मेरी दिशा भी आप, जो सेवा आपने दी बस वही मेरा जीवन है। यही वो क्षण है जहाँ भक्ति बल में नहीं समर्पण में बदलती है। हनुमान जी विराट रूप धरते हैं, देवगण मौन आशीष बरसाते हैं। सरल संस्कृत श्लोक। जयति जयति हनुमान प्रभु भक्ति रूपः। राम काज निरतम दास्य धर्म स्वरूप। अर्जर उस महाभक्त की जो भक्ति का मूर्त रूप है, जिसके लिए समस्त जीवन के राम राम काज ही धर्म है। अब हनुमान जी संकल्प में स्थिर, राम नाम में लीन और अग्नि ज्योति सा विराट। भक्त नहीं, संदेश वाहक नहीं, आज से वो स्वयं प्रभु की कृपा का सेतु बनकर आकाश की ओर उड़ते हैं। हनुमान जी आकाश की ओर उड़ जाते हैं, धरती के बंधन पीछे छूटते जाते हैं और सामने केवल प्रभु का कार्य। सागर की लहरें मानो प्रणाम में झुकती हैं, वनस्पति मौन हो उठती है, पक्षी मार्ग दिखाते प्रतीत होते हैं। प्रकृति जानती है यह छलांग केवल शरीर की नहीं, यह छलांग है भक्ति से सिद्धि तक की। हनुमान के चरणों से धरा का स्पर्श विलग होते ही आकाश मार्ग प्रकाशित हो उठता है, मानो स्वर्ग से पुष्प वर्षा दृश्य रूप में आरंभ हो। ऊपर से पर्वत राज उनके चरणों को प्रणाम करते हुए कहते प्रतीत होते हैं, हे देवदूत, भक्ति की राह पर विघ्न मिटाना मेरा धर्म है, मार्ग तुम्हारा सुरक्षित है। हनुमान गर्व से नहीं अनुग्रह से भर उठते हैं, उनकी ही देने भाव उठते हैं। हे प्रभु, मैं आता मेरे नहीं। ये आपका संकल्प है, मत केवल आपका माँ चम्मा। उनके नेत्रों में करुणा और त्रिदता एक साथ। सीता माता की छदे, राम नाम की अग्नि और कर्तव्य की ज्योति। जरा संदेश आँखों में पार करते
जाती गहमान संदेशा दरका हो जहाँ तू नहीं नदते करो ते दोष भरो आकाश ते जैसे तह रहा है आज खरम स्वयं या का पर निखरा है पर उत्तर दिशा का आशीर्वाद तोर से यक दिव्यानुत होती नालू स्वयं जांदवान कश्वर वक्सना थोल नाचद शिखारान लीती है प्रभु तत्वी विस्के सीमा नहीं तब उसकी लज्ज बन जाती है कर हनुमाई रंग हर्ष से कर तर कहते धन्य हुआ है जो निजे सेवा का विसर मिला आज दे हम ही जिस लिखर पोर रहा है जय श्री राम जय श्री राम हनुमान काच मेरे आकाश मर्गब शांत नहीं वो जैसे भक्ति के भार से पवित्र हो रहा है सागर लहरों से नहीं नम्रताश्ते बह रहा है हवा वेग से नहीं कि विनयाश्ते बह रही है दूर बहुत दूर जलाशय के मध्य से एक दिव्य तरंग उठती है जैसे समुद्र स्वयं प्रणाम में झुक गया हो ये कोई साधारण संकेत नहीं ये समुद्र देव का मौन वचन है मार तुम्हारे लिए मेरे हृदय से खुला है हनुमान भाव से नत हो मंद स्वर में कहते हैं नमामि भव सागर नमामि तेरी गहराई पर आज प्रभु का कार्य सारे पथ खोलने आया है जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं प्रकृति के नियम बदलते प्रतीत होते हैं जो तरंगे ऊंची उठती थी अब चरणों की पदरज सी शिथिल हो जाती है जो दिशाएं मौन थीं अब शंखनाद सा पवित्र मार्ग बनाती हैं यात्रा अब वेग नहीं आशीर्वाद बन चुकी है पर्वत राजा का आंतरिक प्रणाम दूर दिखाई देते हैं एक विराट शिलाखंड जो मानो शयन मुद्रा में है पर जब हनुमान उनके ऊपर से गुजरते हैं तो वो पर्वत अदृश्य कंपन से स्पंदित होता है ये दृश्य कहता है हे पवन सुत देवताओं के बीच भी सच्चा बल वही है जो भक्ति से जन्मे हनुमान मन ही मन प्रणाम करते हैं न वाणी से न हस्त से केवल दृष्टि पराम से क्योंकि भक्त समझता है जहाँ अहन झुकता है वहीं प्रभु की कृपा उठती है आकाश में पहला दर्शन सूचना दूर नभ सीमा पर एक सुनहरी रेखा उदित होती है ये लंका नहीं ये सूचना है कि लंका जब भक्ति का प्रकाश सीमा छूता है तब लक्ष्य स्वयं दर्शन देता है आकाश से उतरती दृष्टि में अब समुद्र नहीं एक पर्वत सा उठता नगर लंका सोने की परतों सा झलकता महल और प्रासादों का तेज पर भीतर कैदे करुण पुकार माता सीता की प्रतीक्षा ये दृश्य केवल नेत्रों से नहीं हृदय से देखा जाता है हनुमान मंद सस्वर में आपके धैर्य का सेतु आज प्रभु के दूत तक पहुंच चुका है सीमा पर अदृश्य प्रहरी लंकिनी लंका की भूमि पर
हर सीमा संरक्षक के रूप में दिखती नहीं, पर अनुभूत होती है एक दैवी सत्ता। ये वही अशोक वाटिका के उसी उपवन में, जहां ढेर स्वयं तपस्वी बनकर बैठा है, राक्षसियों का पैरा रात्रि के दूसरे प्रहर में और कठोर हो उठता है। उनका स्वर वाणी नहीं, कठोरता का शोर है। एक कहती है, कब तक यही करुण चेहरा लिए बैठी रहेगी। दूसरी कहती है, रावण त्रिलोक का स्वामी है, स्वीकार क्यों नहीं करती। तीसरी तिरस्कार में, ये तप, ये मौन किसी काम का नहीं। पर माता सीता ना आँख उठाती है, ना शरीर हिलाती है, ना प्रतिवाद करती है। उनकी मौन अग्नि उनके धैर्य का कवच है। सीता की मर्यादा, मैं जनक दुलारी हूं, मैं क्षणिक सुख के लिए जन्मी नहीं। मैं धर्म की अर्धांगिनी हूं, न सत्ता की बंदिनी। उनकी वाणी नहीं, उनका मौन बोलता है। हनुमान का अंतर मन, दूर खड़े हनुमान ये सब देख कर, उनका हृदय अग्नि तुल्य हो उठता है। पर क्रोध मुख पर नहीं, भक्ति के अनुशासन में बंधा हुआ। माता का यह धैर्य किसी युद्ध से बढ़कर है। यही उनका बल है और यही मेरा मार्गदर्शन। राक्षसियां बहुत कुछ बोलती रही, पर एक क्षण में वे थक जाती है। क्योंकि अपमान की वाणी का सामर्थ्य सीमित है, पर धैर्य की शक्ति असीम है। सीता माता वही स्थित, न हिलती, न झुकती, न क्रोश, न विनय, केवल सत्य। हनुमान के मन में तुरंत उठता है, ये केवल प्रतीक्षा नहीं, ये धर्म का अडिग स्तंभ है। रात्रि अब परीक्षा से आश्वासन बन रही है। जैसे जैसे अंधेरा गहराता है, सीता माता का तेज और प्रकाशित हो उठता है। राक्षसियों की वाणी कमजोर पड़, सीता अब पूर्ण ध्यान से उस दिशा की ओर मुख करती हैं जहां से ये दिव्य स्वर आ रहा है। उनकी वाणी अब विश्वास सिक्त है। हे प्रभुदूत, यदि तुम मेरे राम के समीप से आए हो तो पहले यह कहो, क्या वे कुशल हैं? क्या उनका हृदय मेरी पीड़ा से विचलित नहीं?
हनुमान का स्वर और भी श्रद्धामय हो उठता है। माता, प्रभु राम कुशल हैं, परंतु आपकी वियोग वेदना उनके वक्षस्थल में वेदना बनकर ही धड़कती है। वह वन में नहीं भटक रहे, वह स्मरण में तपा रहे हैं। सीता नेत्रों बंद कर अंतकरण से स्पंदित होती है। आप मुझे भूले नहीं। हनुमान आगे कहते हैं, राम न सोते हैं, राम न हंसते हैं, वे केवल एक संकल्प में स्थित हैं। सीता को पुनः अपने सम्मुख लाने के संकल्प में। उनका श्वास भी आपका नाम ही बन चुका है। सीता अब भीतर से पुष्पित प्रतीत होती है। यह वियोग अभिशाप नहीं, तपस्या का रंग है। हनुमान धीरे से संदेश को और स्पष्ट करते हैं। मैंने उनके चरणों से ही प्रस्थान किया है। उन्होंने अपने नेत्रों से कहा, अपने मौन से आदेश दिया, और मेरी करुणा सीता तक पहुंचा देना। मैं वचन नहीं, उनकी उपस्थिति लेकर आया हूँ। यहाँ से अब पहचान प्रमाण की ओर अगला पवित्र चरण प्रारंभ होगा। सीता अब पूछती है, यदि तुम उनके दूत हो तो क्या तुम वो धरोहर लाए हो जो केवल मेरे लिए है? यही वो संकेत है जहाँ कथा अंगूठी के उल्लेख की ओर बढ़ती है। सीता के नेत्रों में अब पीड़ा नहीं, आस्था की ज्योति है। वो वृक्ष की ओर मुख उठाकर कहती है, यदि तुम मेरे प्रभु के दूत हो तो वो चिन्ह दिखाओ जो केवल मेरे और मेरे राम के बीच प्रणवचन रहा है। हनुमान कृतज्ञता से अपना मस्तक झुका लेते हैं। धीरे, अत्यंत विनय के साथ वो अपने उत्थित कर में राम मुद्रिका प्रकट करते हैं। वो अभी सीता को नहीं सौंपते, पहले केवल दूर से प्रकट करते हैं। हनुमान का श्रद्धा निनाद, माता यह वही मुद्रिका है जिसे आपके प्रभु ने अपने हस्तों से मुझे प्रदान किया। यह मेरा परिचय नहीं, यह आपकी स्मृति है। सीता का हृदय भराता है पर आंखों में आंसू नहीं। पुष्पराम उतरता है, ये वही जिसे मैंने उनके कर स्पर्श से पहचाना था। उनके अधरों से स्वतः शब्द टपकते हैं, तुमने मुझे सचमुच स्मरण रखा। हनुमान अब केवल दूत नहीं, हनुमान विनम्र भाव से कहते हैं, माता मैं वायुपुत्र हूं, पर आज से मैं आपकी सांत्वना का सेवक भी हूं। प्रभु ने कहा था,
मेरी सीता को कहना, मैं निकट हूँ, दूरी केवल शिल्प है।